पिछले दिनों हमने टेटनस की अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो लगाई कि अगर किसी को कोई ज़ख़म लग जाता है तो वो टेटनस की वैक्सीन कब लगाए। उसी में एक कमेंट आया है कि अगर किसी को हॉस्पिटल में किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हुए ऐसी निडल प्रिक हो चुकी है जो कि किसी पेशेंट को भी पहले यूज़ कर चुके हैं आप, तो उस सूरत में टेटनस की वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। तो इस सूरत में आपने सिर्फ टेटनस की वैक्सीन नहीं लगवानी है, बल्कि इस सूरत में एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है जो कि आपको फॉलो करना है। अगर तो उस पेशेंट की बेसलाइन आपको पता है कि वो हेपेटाइटिस बी, सी या HIV पॉजिटिव नहीं है तो आपकी जान आसानी में। लेकिन अगर आपको उसकी बेसलाइन नहीं पता है कि वो हेपेटाइटिस बी, सी या HIV पॉजिटिव था, या अगर वो पॉजिटिव है भी, तो उस सूरत में आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपने जो आप जहाँ प्रिक हुआ है, जहाँ ज़ख़म हुआ है, उसको आपने टैप वाटर के नीचे 10 मिनट तक रखना है और उसको अच्छे से वॉश करना है। उस जगह को दबा के प्रेस करके खून निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 10 मिनट तक खुले पानी के अंदर उसको वॉश करें। आप अल्कोहल स्वाब या कोई भी एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने फ़ौरन अपने हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शियस कंट्रोल टीम है, जो आपका नर्सिंग स्टाफ है या आपके जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उनको फ़ौरन आगाह करना है। तीसरी नंबर पे आपने इस इंसिडेंट्स को, जो भी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड हो गया है, उसको रिपोर्ट करना है। अब आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर और इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आपने फ़ौरन अपनी बेसलाइन करवानी है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का टेस्ट और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट शामिल होंगे। फिर आपने 6 हफ्ते के बाद अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सी का टेस्ट और HIV टेस्ट करवाना है। और फिर आपने 3 महीने बाद और 6 महीने बाद ये टेस्ट अपने दोबारा रिपीट करवाने हैं। बेसलाइन टेस्ट 6 वीक्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद और 6 मंथ्स के बाद। अब आप बात कर लेते हैं इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर। आपने फ़ौरन HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन स्टार्ट करनी है विद इन 72 आवर्स। ज़रूरी तो ये है कि आप 2 घंटे के अंदर शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन विद इन 72 आवर्स आपने वो मेडिसिन शुरू करनी है और 28 दिन तक आपकी वो मेडिसिन चलेगी। हेपेटाइटिस बी की सूरत में, अगर उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी था और अब आपको वो निडल प्रिक हो चुकी है, तो आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स शुरू करने हैं और अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई हुई है तो वो भी कंप्लीट करनी है। हेपेटाइटिस सी की सूरत में कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन आपने मॉनिटरिंग करती रहनी है, जो हमने आपको बताई है कि आपने बेसलाइन करवानी है 3 वीक्स के ऊपर, 3 मंथ्स के ऊपर, 6 मंथ्स के ऊपर। ये जो एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट सेटअप्स में ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन फ्री अवेलेबल होती हैं, इसलिए आपने फ़ौरन अपने सुपरवाइज़र को आगाह करना है और उनसे वो मेडिसिन लेके फ़ौरन स्टार्ट करनी है।